स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़े। ठीक है, आज का दिन जो है हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जो पिछले बार हम एक्सरसाइज में पढ़े थे। सेंटेंसेस में मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव का लिखा दिया था। अब आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, वह क्या कहलाता है, प्रश्न या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सीधे सीधे इसमें जो है प्रश्न पूछेंगे, हम कुछ भी बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। हम तो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो एफर्मेटिव सेंटेंस, राम इज ए टीचर, यहाँ पे मिस्टर डाल देते हैं, ठीक है। मिस्टर राम इज ए टीचर, ठीक है। हम इसका नेगेटिव बनाना जानते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव में बनेगा मिस्टर राम, ये तो आएगा ही, नाउन है। इज के जगह पे क्या लगाएंगे हम, इज नॉट, और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको ए टीचर लिख देंगे। ये हो गया नेगेटिव। हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब में हमने इसको इज को पढ़ा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इज नॉट बना दिया, तो मिस्टर राम इज नॉट ए टीचर। ये हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी चीज को इंटरोगेटिव में कैसे बदलेंगे, ठीक है। उदाहरण में नहीं बदल रहा, आप लोग ध्यान दीजिए। अब इंटरोगेटिव में कैसे बदलेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सामने लाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, फ्रंट में ले आएंगे। जैसे हमारा इज हेल्पिंग वर्ब है, इज लगा दिया शुरू में, फिर जो है मिस्टर राम, इज मिस्टर राम, फिर बचा क्या, ए टीचर, ए टीचर बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई और उदाहरण ले लें। मोहन गोज टू स्कूल। अब आप लोग यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, हमें वर्ब पता चला है गोज, ठीक है। ये एक नाउन यहाँ मिल गया, एक नाउन यहाँ मिल गया, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये वर्ब है, ठीक। हमको वर्ब मिला गो, साथ में ईएस लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जो कहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में पढ़े थे कि वर्ब की उपस्थिति है ना, या वर्ब ना हो। यहाँ पे वर्ब नहीं था, तो यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया हम उपयोग किया इज का। बट यहाँ पे वर्ब है, फिर भी इसकी सहायता के लिए, सेंटेंस में जब परिवर्तन होगा तो इसकी सहायता के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये सोचना है हमको कि क्या लगाएं हम, ठीक है। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तो हम बहुत सारे पढ़े हैं, इज, एम आर, वाज, वेयर,
डू डज डिड हैव हैज हैड, तो क्या लगाएंगे? ठीक, तो वाक्य जब प्रेजेंट टेंस में होता है, मतलब वर्तमान काल में होता है, वर्तमान काल में जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है। हाँ, चलिए यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं एवरीडे, प्रतिदिन। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो नेगेटिव बनाए, चलिए तरीका आप समझ जाइए। मोहन गो है तो गोज नॉट तो नहीं बना सकते, है ना। तो हमको करना ये है कि जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वहां पे हमको डू डज और डिड लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होने पर क्या करते हैं? ओनली वर्ब रहेगा तो, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू डज या डिड लगाते हैं। ठीक है, कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, तीनों का फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे गोज लिखा है, ठीक है, गोज लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ ये सिंपल तरीका पहले बता रहा हूँ, फिर ये क्यों होता है उसको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल तरीका ये है कि मोहन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक नाम है। ठीक है, तो इसका नियम यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये तो आप पढ़े हैं पर्सन, सबको हम इसमें पहले पढ़ा के ही इसको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। थर्ड पर्सन मीन्स क्या समझे आप? ही, शी, इट और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे आता है, लेकिन दे यहाँ पे सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए उसको यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे। या कोई नेम और एनी नेम, आपके पास समझ जाइए। इसका मैं पीडीएफ आपको भेजूंगा, अपने ग्रामर कप में लिख लेंगे, अभी केवल समझने के लिए है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या एनी नेम, ठीक है, कोई नाम हो, एक ही नेम ना, ही, सी, इट या कोई नाम हो, तो वहां पे डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज, जहां जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे गोज लिखा है, ईएस दिया है, तो ईएस कहाँ होता है? डज में होता है। इस तरीके से हम भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई नाम दिया है, ही दिया है, सी दिया है, इट दिया है, और वर्ब के साथ ईएस, आईईएस जो भी जुड़ता है, जुड़ गया है, तो हमको वहां पे डज लगाना है। या दूसरा तरीका ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट या कोई नाम अगर हो वाक्य के शुरुआत में, तो अगर आवश्यकता पड़े नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो हैं प्लूरल नंबर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, इन सब में डू लगता है। ठीक, डिड कहाँ लगता है? भूतकाल का वाक्य हो, पास्ट टेंस का, जैसे मैं बाजार गया था मीन्स वो टाइम निकल गया है, तो मैं बाजार गया था वो जब होगा, तो हम उसमें मैं बाजार नहीं गया था वो कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू मार्केट होगा, तो हम उसको क्या करते हैं? आई वेंट टू मार्केट को आई डिड नॉट गो करते हैं। आगे एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे, अब नेगेटिव जब बनाएंगे तो मोहन डज नॉट गो होगा, डज नॉट, जिसको आप लोगों ने जो लिस्ट था, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डू नॉट, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है डज नॉट। अब ये जो गोज है वो गोज नहीं रह जाएगा, गो बन जाएगा। मतलब क्या है, सिंपली समझें तो ये ई एस हट के डज नॉट आ गया। ठीक है, डज आ गया, गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक, यहाँ पे एक गलती मैंने किया है, गलती नहीं, छोटा सा यहाँ पे मैंने जब फुल स्टॉप लगा दिया है उसको, यहाँ पे ये क्या करना चाहिए हमको? हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क होता है।
ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे किसी वाक्य का तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रह जाएगा, पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन है। ठीक, अब इंटरोगेटिव बनाएंगे इसको। तो इंटरोगेटिव में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं। तो अगर यही चीज दिया है आपको, नेगेटिव नहीं दिया है, तो आप क्या समझेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? ईएस दिया है तो डज है, ईएस नहीं दिया है और ये वर्ब दिया है गो मीन्स जाना, या कुछ भी वर्ब दिया है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो डज को सामने ले आइए, डज है ना, मोहन गो टू स्कूल एवरी, डज मोहन गो टू स्कूल एवरी डे, डज मोहन गो टू स्कूल एवरी डे। क्या समझे? जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया है उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के लिखेंगे तो नेगेटिव बनेगा, और उसी क्या कहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे और बाकी को जैसे का वैसा लिख देंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नसूचक वाक्य बन जाएगा। नेगेटिव में, नकारात्मक वाक्य में इज के साथ नॉट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे। ये एक तरीका है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का। ठीक है, तो मैं नेगेटिव बना के इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए कि क्या है। हेल्पिंग वर्ब तो पहचान में आ गया हमारे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड अगर नहीं है, जनरली नहीं होता है, तो नहीं होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसको इस वर्ब से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ सिंगुलर नंबर है तो डज है, और यहाँ पे दो नाम लिखा होगा तो डू लगेगा। दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ऐसा। अब आते हैं डीड पे। डू, डज का हमने देख लिया कि जहाँ पे ईएस लगा होगा वर्ब के सामने तो वहाँ पे डज लगाते हैं। और दूसरा जो समझने वाली बात यह है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन ही, सी, इट और कोई नाम हो तब वहाँ पे क्या लगता है? डज का प्रयोग होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब आगे हम जो देखेंगे वो डू और डिड के बारे में देखेंगे। देखिए, आई प्ले फुटबॉल, ठीक, ये क्वेश्चन है, मान लो। नेगेटिव बनाएंगे, आप लोग पहले सोच लीजिए क्या होगा नेगेटिव। आई के साथ प्ले दिया है तो आप लोग जानते हैं आई जो है फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। तो हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन नहीं है या कोई नाम नहीं है तो वहाँ पे डू लगेगा। ठीक है, तो आई डोंट, डोंट बोले चाहे डू नॉट बोले सेम बात है ना। आई डोंट प्ले, प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल या आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, उसी का इंटरोगेटिव बना देते हैं। अभी आपको आराम से समझ में आएगा। इंटरोगेटिव पूरा लिख लेता हूँ इसको। जैसे ही इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये डू जो है, जो डू नॉट लगा है वो डू को हम यहाँ ले आएंगे। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? और क्वेश्चन मार्क। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। और डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? अब आते हैं डीड पे। ठीक है, वी एट मैंगो, वी एट अ मैंगो, एक मैंगो को दो तीन लोगों ने खाया है, तो हम वो बोल रहे हैं कि हमने आम खाया या हमने आम खाया था। ठीक है,
अब मैं ये बोल रहा था कि भूतकाल मीन्स जो बीता हुआ समय के लिए जो वाक्य बनता है वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। वर्ब का जो फॉर्म है वो नहीं पढ़े अभी, जैसे गो, वेंट, गॉन होता है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड फॉर्म जब लगेगा, दूसरा फॉर्म लगेगा, एट माने खाया, ईट माने खाना होता है, ईट का एट होता है, एट मीन्स खाया। वी एट ए मैंगो, ठीक है। तो वी एट ए मैंगो जब होगा तो इसको देख लेंगे पहले वर्ब को। तो यहाँ पे तो हमको पता है वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। प्रोनाउन में आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव बना देते हैं फट से। वी डू नॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एट खाया सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे डू नहीं आएगा। वी के साथ डू लगता है, लेकिन डिड जो है सबके साथ लगता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, भूतकाल का वाक्य या पास्ट टेंस होना चाहिए। वाक्य पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिड नॉट ईट, एट का ईट बन जाएगा ए मैंगो, और यहाँ पे फुल स्टॉप। हमने आम नहीं खाया था, ठीक है। डिड नॉट, हमने आम नहीं खाया था। इसी चीज को हम ही लगाएंगे तो ही एट ए मैंगो, मान लीजिए ही कर दिए, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही एट ए मैंगो, तो ही डिड नॉट एट ए मैंगो, ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। इस तरह से यह वाक्य बनेगा, क्योंकि डिड सब में लगता है। और इसको इस तरह समझ सकते हैं कि डू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के और कोई नाम को छोड़ के बाकी सब के साथ डू लगता है। और जब पास्ट टेंस या भूतकाल में वाक्य है जो बीते हुए समय के बारे में बताता है, उसमें डिड लगता है, डिड सब में लगता है उसमें। और देखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे वर्ब को देखना है, वो अगर सेकंड फॉर्म में है, भूतकाल में है, तो उसको आप लिखते जाना है। अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, उसमें देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिला है, डिड। स्टार्टिंग में डाल दीजिए डिड, ही ईट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड ही ईट ए मैंगो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रकार के और होते हैं, ठीक है। एक और प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आप लोग लिख लेंगे अपने ग्रामर कॉपी में एक पेज में कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स, इसको बोलते हैं WH फैमिली। फैमिली यानी परिवार। तो WH परिवार में कुछ शब्द आते हैं जिनमें जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे व्हाट, क्या, हु, कौन। यहाँ पे WH दिख रहा है आपको, लेकिन सभी नहीं होते हैं WH वाले, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो WH फैमिली में आते हैं। देखिए, हु, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हुम किसे, है ना। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हुम, हाउ। हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हुम, हाउ, ये सब क्या हैं, WH फैमिली के वर्ड्स हैं। वाई भी है, WH वाई मीन्स क्यों। तो ये सब जो है WH फैमिली के वर्ड्स हैं, और इनसे स्टार्ट जो होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट इसमें शुरुआत में WH वर्ड आ रहा है, ठीक है। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके स्टार्टिंग में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं या मॉडल्स आते हैं, ठीक है। हु से भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। ऐसे ही बहुत सारे ये जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और क्वेश्चन मार्क रहता है लास्ट में।
वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक, समझ में नहीं आएगा आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के या कॉल करके आप उसको क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू।